नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नभ पंचवारा। जैसे डमरू बजाए जितने भी जीव जंतु थे उस गुफा को खाली करके अमर कथा का पान कराने लगे। अमर कथा कोई और नहीं है, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। तो हाजी का अर्थ हमारे यहाँ संस्कृत में ओम ओम आम आम होता है। माता जी 10वें स्कंद तक की कथा तो माता जी कथा सुनती गई। एकादश स्कंद जैसे ही प्रारंभ हुआ, वेद वेदांत की चर्चाएं जब चलने लगी तो माता जी को कुछ पल्ले न पड़े, माता जी को जो वहां आ गई और माता जी सो गई। उस कथा के प्रभाव से अंडा टूट गया, उससे सुख शावक सुग्गा पैदा हो गया। चालू कर देता है। तो जब सुग्गे ने देखा कि माता जी की तो आंखें लग गई हैं, अब यदि हुंकारी भरना बंद हुआ तो प्रभु की समाधि खुल जाएगी, कथा अधूरी रहेगी। तो वह सुग्गा ही ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही संपूर्ण कथा विश्राम हुई, शिव जी ने जय घोष लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी के कान खड़े हो गए, प्रभु हो गई कथा। शिव जी ने कहा कि हो गई मतलब कथा सुना तो दिया। माता जी ने कहा कि प्रभु उद्धव जी ने जो प्रश्न किए थे भगवान ने क्या उत्तर दिया ये तो मैं सुन ही नहीं पाई। तो शिव जी ने कहा कि देवी तुम्हारे और मेरे सिवाय तीसरा यहाँ इस गुफा में कोई और है नहीं। तो जब तुम्हारे खर्राटे चल रहे थे तो ये यहाँ हुंकारी कौन भर रहा था? मेरी अमर कथा का चोरी करने वाला चोर कौन सा है? जैसे ही शिव जी इधर उधर नजर दौड़ाए तो देखे तो सामने ही वह सुख शावक शिव जी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। शिव जी ने कहा कि अच्छा, मेरी अमर कथा का चोरी करने वाला नंबर 1 का चोर मिल गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर के शिव जी आगे बढ़े, वह सुख शावक भाग दिया। भागते भागते सुग्गा भाग रहा है, शिव जी मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। और व्यास जी की पत्नी अरणी देवी जैसे ही जौहाई लेने के लिए मुख फाड़ी तो वह सुख शावक मुख मार्ग से प्रवेश कर गया, हृदयस्थ उदर में जाकर के विश्राम करने लगा। शिव जी का त्रिशूल रुक गया। उसके बाद व्यास जी पूछे, प्रभु क्या बात है? तब शिव जी ने सारी कथा कह सुनाई कि मेरी अमर कथा का चोरी करने वाला जो चोर है आपकी श्रीमती जी के उदर में जाकर के प्रवेश कर गया। व्यास जी कहने लगे कि प्रभु दुनिया के लोग आपको भोले 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 कह करके संबोधन करते हैं तो बिल्कुल कोई गलती नहीं करते हैं, आप वाकई बड़े भोले हो। आप ही ये कह रहे हो कि जो अमर कथा का पान करेगा वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता है, आप ही कह रहे हैं। तो उस सुख शावक ने अमर कथा का पान कर लिया, वो तो अमर हो गया, अब तो उसे आप मार नहीं सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये, प्रभु यदि आप मार दोगे उस सुख शावक को तो फिर आपकी अमर कथा की महिमा ही क्या रह जाएगी। तब शिव जी ने कहा कि अरे व्यास जी ये तो मैं भूल गया था। शिव जी वहां से वापस हुए, वही सुख शावक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12-16 वर्ष तक अपनी माँ के ही उदर में रहे। कहीं कहीं 12 वर्ष का और कहीं कहीं 16 वर्ष का प्रमाण मिलता है कि अपनी माँ के ही उदर में शुकदेव प्रभु रहे। उसके बाद व्यास जी ने जब देखिए कहते हैं कि गर्भवासे समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भावस्था में जीव को जितना कष्ट होता है ना तो कभी हुआ था और ना कभी होगा, लेकिन आज वही सुखदेव महाप्रभु माँ के गर्भावस्था को ही वहीं पर अपना सुंदर ध्यान मग्न है। वेद वेदांत की भाषा सुनाई देती है। व्यास जी कहते हैं कि बेटा तुम जन्म लेकर के संसार में आओ, तुम्हारे मैया को कष्ट हो रहा है। सुखदेव महाप्रभु ने कहा कि पिताजी यदि भगवान वचन दें, उनकी माया मुझ पर प्रभावशाली नहीं होगी तब मैं संसार में आने को तैयार हूं। तब व्यास जी ने
भगवान का भजन किए, तपस्या किए। भगवान ने वचन दिया कि गाय के सींग में पीली सरसों रखने में जितने समय तक के लिए टिकेगी उतने समय तक के लिए मेरी माया आपके पुत्र पर प्रभाव नहीं डालेगी। और वही सुखदेव महाप्रभु जब 16 वर्ष के हो गए तब जाकर के जन्म लिए। यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जिनका नालक छेदन आदि संस्कार भी नहीं हुआ है, नंग धड़ंगे बालक सुखदेव महाप्रभु सीधे जंगल की ओर चल पड़े। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के महर्षि वेदव्यास जी आजुहाव पुकारने लगे, पुत्रेति तन्मयता, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। ये पुत्रैषणा जो है ना, ये बड़े बड़े विद्वानों को भी आकृष्ट करती है। ये 3 तृष्णाएं होती हैं जीव के आवागमन के बंधन का कारण, लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा। लोक ख्याति की तृष्णा हर किसी के हृदय में रहती है। वित्तैषणा धन की चाह है, हर मानव मात्र के जीवन में बनी रहती है। और पुत्रैषणा पुत्र की तृष्णा, दुनिया का चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, व्यास जैसे महान परम ज्ञानी आज पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के बेटा रुक जाओ पीछे पीछे लगे हैं। और वह नंग धड़ंगा बालक सीधे जंगल की ओर जा रहा है। तरबह अभिनेदुहु, तब वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी आप हमारे से कुछ शिक्षा लो। दुनिया के लोग आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे से प्रहार करते हैं, उसके बदले मैं अपने फल रूपी पुत्र टपका देता हूं दुनिया वालों को। वृक्षों ने कहा कि संसारियों को डंडे और पत्थर के बदले मैं अपने पुत्र रूपी फल टपका देता हूं, और आपका बेटा आज राष्ट्र का जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा है, तो उन्हें आप 4 दीवारियों की सीमा में सीमित करना चाहते हैं। आगे गए, एक सरोवर था, देवांगनाएं वस्त्र विहीन होकर के स्नान कर रही थी। वहीं से सुखदेव जी होकर के निकल गए। स्त्रियों के मन में कोई लज्जा नहीं, कोई भय नहीं, कोई पर्दा नहीं। लेकिन जब व्यास जी वहां से होकर के निकले तो व्यास जी को देख करके उन देवांगनाओं ने अपने अपने वस्त्र धारण किए। यह दृश्य देख करके व्यास जी के मन में आश्चर्य हुआ, और व्यास जी ने देवांगनाओं के पास जाकर के प्रश्न किया, देवियों अभी अभी यहाँ से मेरा 16 वर्ष का जवान बालक नंग धड़ंगा अवस्था में यहाँ से सीधे होकर के निकल गया। उसे देख करके तुम्हारे मन में कोई लज्जा नहीं, कोई पर्दा नहीं, और मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मैं जर्जर अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं। तो मुझे देख करके तुम सब वस्त्रों का पर्दा कर रही हो। तब देवांगनाओं ने कहा कि व्यास जी आप जर्जर अवस्था को हैं, लेकिन आपको स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है ये आपको ज्ञान है। कौन स्त्री है और कौन पुरुष है इसका आप ज्ञान है, इसलिए आपको हमने पर्दा किया। लेकिन आपका जो बेटा सुखदेव है तो उसे स्त्री और पुरुष का जो भेद होता है यही उसको ज्ञान नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस स्थिति में सुखदेव महाप्रभु पहुंच चुके थे। सर्वम खलमिदं ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये दृष्टि है सुखदेव महाप्रभु की। और वहीं से सुखदेव महाप्रभु सीधे जंगल में जाकर के तपस्या रत हैं। व्यास जी वापस आए, प्रण किए, मैं भागवत रूपी ऐसे पिंजड़े का निर्माण करूंगा कि ये सुग्गा जो उड़ करके जा रहा है एक दिन आकर के स्वयं कैदी हो जाएगा। आगे प्रसंग आप सुनेंगे कि भागवत जी के ही श्लोकों को शिष्यों के द्वारा श्रवण करके और अपने पिता द्वैपायन के पास भागवत जी का अध्ययन के लिए चल करके आते हैं। नैमिषेषोतमाशीना मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वादः
कुशलः सौनको ब्रवीत्। जल वृष्टि हो रही है, आप लोग और नजदीक आ जाएंगे, यहां तक आ जाएं, जैसी व्यवस्था आप लोगों की बन सके और पास में आ जाएं। नैमिषारण्य के पावन भूमि में 88,000 ऋषियों का जन समूह एकत्रित है। संतों का दर्शन, वैष्णवों का सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और यदि जीवन में संतों के दर्शन हो जाए, विद्वानों के दर्शन हो जाए, तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब संत वैष्णवों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज नैमिषारण्य के पावन दिव्य भूमि में जहां पर सारे के सारे संत वैष्णव एकत्रित होकर के और सत्संग कर रहे हैं, आइए बड़े भाव के साथ जो सौभाग्य आज हम आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, वैष्णव संत श्री आशीष ब्रह्मचारी जी महाराज श्री के सन्निधि में यह कार्य संपादित हो रहे हैं। जब वैष्णवों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं और वैष्णवों का जब दर्शन होता है तो हमारी बिगड़ी बन जाती है। इसलिए आइए संत महिमा के विषय में यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगे, संतन के संग गाइए सभी लोग, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाए, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, 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 मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। बोल
संत वैष्णव भगवान की जय। सुत विद नारी तीन आसाए, 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 तीन आसाए, तीन आसाए, ओ तीन आसाए, तीन आसाए, सुत विद नारी तीन आशाए, सुत विद नारी तीन आसाए, त्याग सके तो त्याग रे अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और संत महिमा को भाव विभोर के साथ ताली बजाते हुए गा लीजिए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल से ब्रह्मचारी जी महाराज श्री की नैमिषारण्य के पावन दिव्य भूमि में 88,000 ऋषियों का जन समूह विराजमान है। कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा रूपे अमृत का रस स्वादन करने में कुशलः जो कुशल हैं, दक्ष हैं, ऐसे सौनका अब्रवीत सौनक जी ने प्रश्न किया। श्रोताओं ने वक्ता से प्रश्न किए। अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बतलाते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभा जो करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे हे सूतः आख्याही, हे सूत जी महाराज श्री हम सब लोगों को बताइए। यहाँ पर सौनक जी ने स्पष्ट किया कि गुरु जी हम कथा नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों भाई? कथा नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे? बोले दुनिया में यदि कोई इंसान भगवान की कथा सुन सुन करके यदि समापन करना चाहे तो कभी समापन नहीं हो सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है। हमारा आपका अंत हो जाएगा लेकिन कथाओं का अंत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सौनक जी ने कहा कि गुरुजी कथा सारम, कथाओं जैसे दूध का सार क्या है भाई? घी। उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों का सार आप हमें बताइए। कथा सारम, और ऐसी ऐसी कथा सार नहीं, मम कर्ण रसायन। यहाँ पर रसायन शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे हमारे कुशल आयुर्वेदाचार्य होते हैं तो हजारों औषधियों को एक घड़े में मिला करके एक सुंदर दिव्य रसायन तैयार करते हैं। उसी प्रकार से मम कर्ण रसायन, जो कर्ण प्रिय हो, जो कानों के माध्यम से जिस रसायन का पान निरंतर किया जाता, मतलब समस्त वेद वेदांतों का मंथन करने के बाद भागवत
रूपी सुंदर दिव्य रसायन तैयार किया गया। वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषदों का सार ही है भागवत जी की कथा। माया मोह से जो मुक्ति दिलाने वाली हो, और इतना ही नहीं, इस घोर कलिकाल के समस्त दोषों से मुक्ति दिलाने वाली हो। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो कल्याण का भी कल्याण करे। पावनानाम च पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली कथा सार हो, वह आप हमें सुनाइए। और अंत में ठाकुर जी से भेंट करा देने वाली जो कथा हो, वह कथा सार हमें आप बताएं। इस प्रकार से जब निवेदन किया तो सूत जी ने कहा कि प्रीति सौनक चित्ते ते हृतो वच्मि विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्न। हे महात्माओं, अब तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सिद्धांत, समस्त शास्त्रों का निचोड़ ही तुम्हें सुनाई दे रहा हूं, लेकिन सावधानतया श्रृणु, सावधान हो करके इस कथा का श्रवण करो। एतस्मात् अपरं किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतर भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। सूत जी महाराज श्री कहते हैं कि हे महात्माओं, जिस भागवती ज्ञान गंगा का प्रवाह मैं करने जा रहा हूं, ये भागवती ज्ञान गंगा जो है, तो उस भागीरथी गंगा से ज्यादा महिमा इस भागवती ज्ञान गंगा का है। देखो भाई, गंगा है दोनों, जो प्रयाग से होकर के जिनका प्रवाह प्रवाहित होता है वह भागीरथी गंगा है, और ये कौन है? ये भागवती गंगा। गंगा वो भी हैं और ये भी हैं। दोनों में थोड़ा सा तुलना करके देखिए कि ज्यादा महिमा किनकी है, किनका महात्मा अधिक है। भागीरथी गंगा में गोता लगाना होगा तो आपको यहां से स्वयं चल करके जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा की धारा यहां आपके इस बछड़ा कुल्लुहा होकर के इनका प्रवाह नहीं प्रवाहित हो सकता है, लेकिन ये भागवती ज्ञान गंगा स्वयं चल करके आती हैं। गेहे गेहे जने जने, हम लोगों को घर घर, जन जन, गांव क्षेत्र को भी मंगल पवित्र करती हुई इनका प्रवाह प्रवाहित होता है। तो उन भागीरथी गंगा से ये भागवती गंगा की महिमा ज्यादा है कि नहीं? और थोड़ा सा देख लीजिए, भागीरथी गंगा का प्रागट्य कहां से हुआ? भगवान श्री नारायण के चरणों से। जिस समय वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए, और जैसे ही एक चरण से तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल पहुंच गया, दूसरा चरण भूर लोक भुवर लोक स्वर लोक महल लोक जन लोक ब्रह्म लोक। ब्रह्मा जी ने देखा कि ओहो, हमारे प्रभु श्री हरि के चरण हमारे धाम को कृतार्थ करने के लिए आए हैं, जब तक सरकार के पाद प्रक्षालन नहीं करूंगा यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। और तुरंत ब्रह्मा जी ने नारायण के चरणों को धुल करके अपने कमंडल में रख लिया। यही गंगा है, इनका नाम है विष्णुपति गंगा। विष्णु चरण से जो चल करके आई हैं, फिर भगीरथ आदि के माध्यम से धरातल में आई। तो भागीरथी गंगा का प्रागट्य भगवान श्री नारायण के चरणों से, और ये भागवती गंगा का प्रागट्य कहां से हुआ? भगवता प्रोक्तम भागवतम। सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी सूत सौनकादियों के माध्यम से हम आप लोगों तक।
तो भागीरथी गंगा चरणों से और ये भागवती गंगा भगवान के श्री मुख से। अब बताइए, जो चरणों से चल करके आई हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो श्री मुख से प्रकट हुई हैं वह महत्वपूर्ण है। भागवती ज्ञान गंगा की महिमा अत्यधिक है। और देखिए, भागीरथी गंगा में 3 प्रकार से लोगों का कल्याण होता है, दरस, परस, अरु मज्जन पाना। गंगा जी का दर्शन करिए तो दर्शनात् पापनाशिनी, दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि गंगा जी में स्नान करिए तब भी कल्याण होगा, गंगा जल पान करिए तब भी कल्याण होगा। दरस, परस, अरु मज्जन पाना, 3 प्रकार से कल्याण हुआ। और इस भागवती गंगा में वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष स्त्री निपुनाते भक्तारं प्रक्षकं सोत्रे तदपाद सलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष स्त्री निपुनाति। 3 पुरुषों का कल्याण होता, 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? बोले भक्तारम, वह वक्ता का कल्याण होता है, वक्ता पावन पवित्र हो जाता है जो ठाकुर जी की कथा के विषय में कथा करता है। प्रक्षकम, भगवान नारायण के विषय में जो प्रश्न करता है कथाओं के विषय में, वह प्रश्नकर्ता का कल्याण होता है। और सोत्रीन, पूछने और बताने वाले की बात को जो तीसरा सुनता है, उन श्रोताओं का भी मंगल कल्याण होता है। 3 प्रकार से कल्याण हुआ कि नहीं? और देखिए, भागीरथी गंगा आप गए और जैसे ही अंदर प्रवेश किए स्नान गोता लगाने के लिए, और कहीं चरणों के नीचे से यदि रेणुका बालू यदि खिसक गई तो फिर डूब गई। तैरना नहीं आता है तो डूब गए, डूब गए तो मर गए, मृत्यु निश्चित है। तरेंगे भागीरथी गंगा में, तरेंगे, लेकिन कब? मरने के बाद। अब भगवान जाने क्या गारंटी है कि मरने के बाद तरेंगे, लेकिन हो सकता है कि तरेंगे, लेकिन मरने के बाद। और इस भागवती ज्ञान गंगा में यदि आप सच्चे हृदय से डूब गए तो जीते जी आप तर गए। भागीरथी गंगा तारती हैं मरने के बाद, और ये भागवती गंगा तार देती हैं हर मानव मात्र को जीते जी। यदि हम सच्चे हृदय से भाव विभोर होकर के डूब गए तो जीते जी हम आप सब तर गए। तो उन भागीरथी गंगा से कहीं ज्यादा महिमा है इन भागवती ज्ञान गंगा का। और थोड़ा सा देख लीजिए, यहां लिखते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्ध ही न विद्यते। मन और तन, ये हमारा तन है, तो तन तो भागीरथी गंगा शरीर को पवित्र कर सकती हैं, शरीर पवित्र हो जाता है भागीरथी गंगा में डुबकी लगाने से। लेकिन मन को क्या कभी साफ कर पाती हैं भागीरथी गंगा? मन को चाहे डुबा करके गंगा जी में रखिए, फिर भी मन पवित्र होने वाला नहीं। और ये तन कितने दिन का साथी है? 25-50 वर्षों का। उसके बाद हमारा ये तन यहाँ का यहीं रह जाएगा। और मन हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है। जहां जाएंगे, जिस योनि में, जिस गति को जाएंगे, तो हमारा मन हमारे आपके साथ रहेगा। तो तन पवित्र हो या ना हो चलेगा, हमारा आपका मन निर्मल होना चाहिए। क्योंकि मन निर्मल होगा तो जन्म जन्मांतर का हमारा साथी होगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारी सन्निधि, हमारी प्राप्ति संभव नहीं। कलयुग में लोगों का तन तो पवित्र होता है, लेकिन मन में ही संसार के सारे प्रदूषण भरे रहते हैं।
मन में ही सारे कलमश भरे रहते हैं। इसलिए मन निर्मल होना चाहिए, मन हमारा स्वच्छ होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो यहाँ सूत जी कहते हैं कि ए तस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्ध ही न विद्यते। दुनिया में भागवती ज्ञान गंगा के सिवाय मन को शुद्ध करने वाला, मन को निर्मल बनाने वाला कोई दूसरा उपाय संसार में न विद्यते, है ही नहीं दूसरा उपाय। इसलिए आज यह मन और तन सबको पावन पवित्र करने वाली भागवती ज्ञान गंगा में आज गोता लगाने का हम आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। गंगा जी से तो तुलना हो गई, अब स्वर्ग के अमृत से थोड़ा तुलना करके देख लीजिए। स्वर्ग का अमृत ज्यादा श्रेष्ठ है, यह भागवत कथा अमृत श्रेष्ठ है। सुखदेव महाप्रभु जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस समय देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के टपक पड़े, गुरुजी इसको आप ले लो, इसके बदले हमें भागवत कथा अमृत दे दो। एवं विनिमय हो जाता, ऐसा आप विनिमय कर लीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, यदि तुम सच्चे श्रोता बन करके आते तब तो इस कथामृत के सच्चे अधिकारी थे, लेकिन तुम श्रोता बन करके नहीं आए हो, तुम सब सौदागर बन करके आए हो। अरे एक कांच का टुकड़े के बदले मुझसे मणि छीनने के लिए आए हो। ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की संज्ञा दे रहे हैं और भागवत कथामृत को मणि की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव महाप्रभु ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जः ब्रह्मरातो विचार्य एवं। सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं को फटकार लगा करके वापस कर दिया। देवताओं, एक कांच के टुकड़े के बदले मुझसे मणि छीनने के लिए आए हो। इससे ये सिद्ध हो गया कि स्वर्ग के अमृत से यह भागवत कथामृत श्रेष्ठ है। इस कथा का एक नाम है देव दुर्लभ कहा जाता है। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे देवताओं को स्वर्ग में यदि दुर्लभ ना होता भैया तो स्वर्ग का अमृत लेकर के और भागवत कथामृत का बदला करने के लिए चल करके ना आते। सत्ते लोके च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चन करहिचित्। सत्ते लोके च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अयम यह भागवत कथामृत जो भागवत रूपी जो कथामृत है तो यह सत्य लोके नास्ति, कैलासे नास्ति, वैकुंठे नास्ति, मृत्यु लोके अस्ति अस्ति अस्ति। केवल मृत्यु लोक में यह भागवत कथामृत है। तो व्यास जी कहते हैं कि अतः पिबन्तु सद्भाग्या। हे भारत भूमि में रहने वाले बड़भागियों, अतः पिबन्तु, आप सब बड़भागी हो, इसलिए इस भागवत कथामृत का पान करो। और इस कथामृत का पान करने के लिए हमारे ब्रह्मचारी जी ने इतनी सुगमता दी है कि हम बछड़ा कुल्लुहा के लोगों को तो ये सौभाग्य मिल ही रहा है। यदि हमारे कोई स्वजन संबंधी, हमारे कोई नातेदार रिश्तेदार, हमारे कोई इष्ट मित्र
भारत के कोने कोने में जहां कहीं देश विदेश में हो, तो यहाँ पर ये सुविधा बनाई गई है कि YouTube चैनल के माध्यम से आप विदेशों में भी बैठ करके इस कथा का पूरा लाभ ले सकते हैं। YouTube चैनल में डॉक्टर अरुणाचार्य महाराज सर्च करेंगे और आप अपने स्वजन संबंधियों तक भी इस कथा को लाभ दिला सकते हैं। इसलिए यह भागवत कथामृत अपने घर बैठ करके भी लोग इस कथा का लाभ ले सकते हैं। ये सौभाग्य हम आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, ताकि हमारे स्वजन संबंधी भी देखें कि हमारे सिंह वाहिनी माँ के सन्निधि में यह सुंदर दिव्य विशाल भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, और वे लोग भी इस कथा में किसी न किसी व्यस्ततम जीवन से एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात्मा कुछ न कुछ क्षण निकाल करके आकर के और यहाँ प्रत्यक्ष रूप में भी लाभ ले सकते हैं। यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो कम से कम वहां पर भी चैनलों के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह देव दुर्लभ आज भागवत कथामृत हम आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। बद्रिका आश्रम में ब्रह्मा जी के मानस बेटा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया सत्संग कर ही रहे थे कि वहीं पर देवर्षि नारद जी जब झटपट करते हुए निकले तो चारों भैया ने नारद जी से प्रश्न किया है कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मा जी के मानस बेटा चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भैया ने नारद जी से एक एक प्रश्न किया। प्रथम भैया ने प्रश्न किया कथम ब्रह्मण दीन मुखा, ए ब्राह्मण देवता नारद जी कथम दीन मुखा, दीनहीन की तरह मुख लटकाए हुए क्यों, कथम? तो दूसरे ने कहा कि कुतश्चिंता तुरो भवान, ए नारद जी ऐसी कौन सी तुम्हें चिंता सता रही है जिससे कि तुम्हारे मुख लटके हुए दिखाई दे रहे हैं? तो तीसरे भैया ने कहा कि त्वरितम गम्यते कुत्रा, इतना त्वरित इतनी शीघ्रता के साथ नारद जी तुम कहाँ जा रहे हो? तो चौथे भैया ने कहा कि कुतश्चागमनम तवा, हे नारद जी आपका आगमन इस समय कहां से हो रहा है, कृपा करके आप बताएं। नारद जी कोई गृहस्थ व्यक्ति चिंता करे तो बात समझ में आती है। देखिए आने वाले के चाल ढाल को देख करके ये समझा जाता है कि ये व्यक्ति प्रसन्न चित्त है कि किसी न किसी चिंता से ग्रसित है। उसके चाल ढाल हाव भाव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप संत हो, इसलिए आपको चिंता करना शोभा नहीं देता। अरे कोई गृहस्थ का व्यक्ति यदि चिंता करे तो बात समझ में आती है कि गृहस्थी में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अभाव जीवन में बने रहते हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति कोई हाय हाय करे तो समझ में आता है। कोई मठ मंदिर का कोई मठाधीश महात्मा यदि चिंता करे तो उसकी भी बात समझ में आती कि हो सकता है कि मठ मंदिर में कोई समस्या संकट आ गया होगा। लेकिन नारद जी न तो आपकी गृहस्थी है कोई, न तो पत्नी है, न बच्चे हैं, नाती पोता कोई नहीं है, तो ये भी कोई चिंता नहीं है। आप कोई मठाधीश भी नहीं हो कि किसी मठ मंदिर में कोई समस्या आ गई हो। इसलिए नोचितम बद कारणम, ना उचितम, आपको इस प्रकार से चिंता युक्त होकर के शोभा नहीं दे रहा है। नारद जी अपने चिंता का कारण बद बताइए। तब नारद जी ने कहा कि भैया सुनिए मेरे चिंता का कारण। अहम तो पृथ्वीं यातो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा कि भैया 14 भुवनों में मृत्यु लोक को मैं सर्वोत्तम जान करके आया कि मृत्यु लोक में मेरे मन को शांति अवश्य मिलेगी। और मृत्यु लोक में सामान्य जगह पर नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, बड़े बड़े तीर्थों में मैं गया, लेकिन बड़े बड़े तीर्थों में भी जाकर के मेरे मन को शांति नहीं। जहां जाता हूं वहां पर क्रांति ही क्रांति मची हुई है, हर जगह समस्या ही समस्या। महाराज मैंने सोचा कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनमें सबसे जेठा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। तो नारद जी ने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ चलूंगा तो जरूर मेरे मन को शांति मिलेगी। तो जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो मैंने क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी जो अभी नई नवेली बहू रानी घर में चल करके आई हैं, वह झाड़ू लेकर के अपने सास ससुर को घर से निकाला कर रही हैं। श्याल को बुद्धिदायक कहा। समाज में लोगों को जब कोई अच्छे कार्य करने होते हैं तो अपने पिताजी, अपने ताऊ जी, अपने बड़े बुजुर्गों से लोग राय परामर्श नहीं लेते हैं, सीधे ससुराल से साले साहब को बुला लेते हैं और साले से ही लोग सलाह लेते हुए देखे गए हैं। श्याल को बुद्धिदायक कहा। अब साला जिसके जीवन का सलाहकार होगा तो समझ लीजिए कि उसका कितना मंगल और कल्याण होगा। शकुनी भी तो साला था, इतना बड़ा महाभारत उसी के सलाह के चलते हुआ। ये नारद जी के चिंता का कारण कि हमारे बड़े बुजुर्गों का जो हमारे अपने हैं उनसे हम राय परामर्श न लेकर के और अनाधिकारियों से हम राय परामर्श लेते हैं। उसके बाद कन्या विकृणो लोभात, दुनिया के लोग इतने लोभी हो गए हैं कि कन्याओं का कई दिन कलह बना रहता है। ये सब नारद जी के चिंता का कारण है। नारद जी ने कहा कि भैया, उसके बाद भ्रमण करते करते मैं वृंदावन गया तो वहां पर मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एक तरुणी जवान स्त्री बैठी है, उसी के पास 2 अचेतावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए थे और बहुत सारी स्त्रियां उस जवान स्त्री की सेवा करने के लिए वहां पर उपस्थित थी। तो नारद जी ने कहा कि भैया, जब मैं वृंदावन गया स्त्रियों का समूह मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं संत हूं, स्त्रियों के समूह में हमें नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी दूर से ही दूसरी तरफ रास्ता अपना लिए। उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा घहरम परम। हे नारद जी, क्षण मात्र के लिए आप रुक जाइए। दर्शनम तब लोकस्या, हे नारद जी, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से सर्वथाग है, जो अघ है, पाप है, वह नष्ट हो जाता है आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करने मात्र से। इसलिए हे नारद जी, क्षण मात्र के लिए आप रुकिए। नारद जी ने पूछा, काशित तुम देवी, तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने परिचय दिया, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयो मतो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से संसार में विख्यात हूँ। और ये इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे तनय हैं। ज्ञान वैराग्य नाम मानव, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य।
लेकिन काल योगे ने जर्जरौ, समय के चलते ये बूढ़े हो गए हैं। तब नारद जी ने भक्ति का दुख दूर करने का मन में प्रण लिया और दुख दूर करने के लिए गीता पाठ आदि का सहारा लिया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद जी यदि भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा कि भैया वही सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए मैं चल करके यहाँ आया हूँ। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी सत्कर्म है श्रीमद् भागवत, यदि भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत जी की कथा का दिव्य आयोजन करो। इस प्रकार से हरिद्वार के दिव्य धारा पर इस कथा का आयोजन हुआ और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो कथा के प्रभाव से जो है तो भक्ति का जो दुख है वह दूर हो गया और ताता थैया करते हुए जो है तो प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के ये जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कीर्तन नहीं है, ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है। ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए ताता तैया करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य की पुनः स्थापना, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना देवर्षि नारद जी ने किया। देखिए भक्ति के ही दोनों बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमारे हृदय में भक्ति हो, भाव हो, ठाकुर जी के प्रति समर्पण हो, तो यदि भक्ति होगी हमारे हृदय में तो ज्ञान अनायास हो जाएगा और वैराग्य भी होगा, क्योंकि भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। माता श्री जहां पर रहेंगी तो बालकों को तो स्वाभाविक रूप से चल करके आना पड़ेगा, इसलिए हमारे आपके हृदय में भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। और देखिए भक्ति उसे को नहीं कहते हैं कि आप माला झोली ले करके खूब माला सरकाइए, लाल पीला वस्त्र पहन लीजिए, जटा जूट रख लीजिए, उसी का नाम भक्ति नहीं है। जो हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म का केवल संबंध ठाकुर जी से जोड़ दीजिए, आपका वही अपना कर्म ही भक्ति का एक अंग हो जाएगा। कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन कर्म करने की कुशलता किन्हीं किन्हीं बोल वृंदावन बिहारी लाल की। केवल 2-4 मिनट शांति पूर्वक बैठे, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए भक्ति किसे कहते हैं ये हमें आपको पता होना चाहिए। जैसे माताएं आप लोग अपने घरों पर काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं कि नहीं? तो झाड़ू पोछा लगाना माताओं का अपना काम है, कर्म है। झाड़ू पोछा क्यों लगाती हैं? इसलिए कि हमारा घर स्वच्छ है, साफ सुथरा रहे। गंदगी रहेगी तो भूत प्रेतों का वास होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन नहीं, हम झाड़ू पोछा इसलिए लगाती हैं कि ठाकुर जी का हमारा स्थान है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी का घर है। तो यदि यही भाव रख करके आप झाड़ू पोछा लगाएंगी तो आपका वही कर्म भक्ति का एक अंग हो जाता है, आपका कर्म भक्ति बन जाती है। आप लोग भोजन बनाती हैं किस लिए? बोले खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए।
आपका भोजन बनाना कर्म हो गया। लेकिन नहीं, हम भोजन इसलिए बनाती हैं कि बढ़िया भंडारा हमारा बनेगा तो हम ठाकुर जी को सुंदर से सुंदर भोग लगाएंगे। तो बताइए, वही आप लोगों का अपना कर्म भक्ति का एक अंग हो जाता है। किसान खेती कार्य करता है, किस लिए? बोले परिवार चलाने के लिए। लेकिन नहीं, हम किसान खेती इसलिए करते हैं कि बढ़िया उपज होगी, बढ़िया फसल होगी तो ठाकुर जी की अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे। तो किसान का वही अपना कर्म भक्ति का एक अंग हो जाता है। मतलब जो भी हम कर्म करें उन कर्मों का संबंध ठाकुर जी से जोड़ दीजिए तो आपका अपना वही कर्म ही भक्ति का एक अंग हो जाता है। एक मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था, दृष्टांत के माध्यम से सुनिए संक्षेप में। उस मंदिर के निर्माण कार्य में कारीगर पत्थर तोड़ने में लगे हुए थे। एक संत जी वहीं से होकर के निकले। संत जी ने कारीगर के पास जाकर के प्रश्न किया, कहो भैया ये क्या करते हो? उस कारीगर ने जवाब दिया कि महात्मा जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पत्थर तोड़ रहा हूं। संत जी ने कहा कि अच्छा ठीक, पत्थर तोड़ो। आगे निकले संत जी दूसरे कारीगर के पास जाकर के यही प्रश्न किया, कहो भैया क्या करते हो? तो दूसरे ने जवाब दिया कि महाराज जी क्या बतलाऊं, पत्थर तोड़ रहा हूं। अरे पत्थर नहीं तोड़ूंगा तो परिवार कैसे चलेगा, पेट कैसे चलेगा? संत जी ने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, तू भी पत्थर तोड़। संत जी आगे निकले, तीसरे कारीगर के पास जाकर के संत जी ने पुनः यही प्रश्न किया, कहो भैया क्या करते हो? तो तीसरे कारीगर ने क्या किया कि हथौड़ा भूमि में रख करके सबसे पहले संत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज श्री, मैं तो ठाकुर जी की अन्य कोई सेवा कर नहीं सकता हूँ, कम से कम प्रभु के रहने के लिए मंदिर सेवा करने का मुझे सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। अब ध्यान देने की बात है, तीनों कारीगर समान वेतन, तीनों को बराबर तनख्वाह मिल रही है, लेकिन एक वह कारीगर है कि पत्थर तोड़ते तोड़ते उसका हृदय भी पत्थर बन गया है, और एक वह कारीगर है कि पत्थर तो तोड़ रहा है लेकिन उसके हृदय में ठाकुर जी की सेवा करने का भाव बना हुआ है। कहने का तात्पर्य कि जो हम कर्म करें उन कर्मों का संबंध केवल ठाकुर जी से जोड़ दीजिए तो आप लोगों का अपना कर्म भक्ति बन जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो भी हम कर्म करें उन कर्मों का संबंध ठाकुर जी से जोड़ दें, वही कर्म भक्ति का एक अंग। आइए अब आरती होगी, आरती लेकर के आप लोग जाइए और आरती प्रसाद देखिए। वो छुपा कहाँ आजा छलिया, छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए। छुपा कहाँ आजा छलिया, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूटे न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, नीर बहाए।
छुपा कहाँ आजा छलिया ओ बंसी वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, मन ये हमारे तेरा रास्ता निहारे, रास्ता निहारे। छुपा कहा आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। ओ बंसी वाले आजा, तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा, हाँ मेरा ये भरोसा, ओ मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। और वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएं। हमारे आदरणीय सरपंच साहब श्री धीरेन्द्र सिंह तिवारी जी जहां भी हों सामने आए और देखिए ये सब कार्यक्रम आप सब लोगों का है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता भी हैं, आयोजक भी हैं, निवेदक भी हैं, इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ करके और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न बनाने के लिए अपना तन मन और धन अनेक प्रकार से सेवाएं की जाती हैं, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। देखिए आयोजक तो ये केवल माँ सिंह वाहिनी है, उन्हीं की कृपा से उन्हीं की छत्र छाया में यह कार्य चल रहा है। इसलिए आप सभी लोग, और दूसरी बात जो लोग यहाँ पर जोड़े के साथ हैं तो जोड़े के साथ आरती और पूजा में हाथ बढ़ाया करिए, इसलिए क्योंकि पत्नी शब्द के आगे धर्म शब्द जोड़ा गया, धर्म पत्नी कहा गया है। इसलिए जो लोग यहाँ पर सपत्नी की उपस्थित हैं तो जोड़े के साथ आरती पूजा में सम्मिलित हुआ करें, और बाकी जो लोग अनुपस्थित हैं तो अकेले ही आरती करेंगे। आइए ब्रह्मचारी जी आगे। नारायण राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए सब लोग बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आरती में सम्मिलित हों। एक विशेष सूचना, आज भागवत जी के प्रथम दिवस की आप सब लोग पावन कथा श्रवण किए। कल ठीक बजे से 2:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। यह आयोजन आप सबका है, आप सब लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में कथा में लाभ ले और अपने मानव जीवन को पावन पवित्र करें। अब आइए आरती में सम्मिलित हो। हरि ओम ज्वाला मालिन्येन महासर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात सुक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, हो नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम ये हल्की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतबंध खोल सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ओ बिगड़ी को बनाने वाला ओ है। मोहन से मिलाने वाला है। ओ मोहन से मिलाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि सेतुं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जसुरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हम देव। हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण